नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नए वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 के बारे में। अगर आप सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 के विषय यानी सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी इस विषय पर किसी भाषण की तलाश में है तो हमारा आज का यह प्रयास आपके लिए सार्थक सिद्ध हो सकता है, सहयोगी हो सकता है। मित्रों, जब भी हम किसी भाषण की शुरुआत करते हैं तो जो भी उपस्थित गणमान्य लोग हैं उनको यथाचित संबोधन देने के बाद अपने भाषण की शुरुआत करें और फिर कुछ इस तरह से इस विषय पर अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। नमस्कार, सभी उपस्थित महानुभावों को सादर वंदन। आज की विषय सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी विषय पर मैं अपने विचारों को व्यक्त करना चाहता हूं। जरा सोचो कि सतर्कता है किसकी जिम्मेदारी। जरा सोचो सतर्कता है किसकी जिम्मेदारी। सच तो यह हमारी साझा जिम्मेदारी। सच तो यह है हमारी साझा जिम्मेदारी। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि प्रतिवर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है और हर वर्ष अलग अलग थीम होती है, विषय होता है। इस वर्ष की विषय है सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अंतर्गत हमारी विषय है सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी। यह शब्द बहुत व्यापक है। अगर सतर्कता की मैं बात करूं तो सतर्कता शब्द बहुत व्यापक है। अगर उसको हम यह समझे आज के संदर्भ में इस परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश करें तो हम यह कह सकते हैं कि सतर्कता यानी सत्यनिष्ठ होकर, कर्तव्यपरायण होकर, ईमानदारी, पूर्ण पारदर्शिता और नैतिक मूल्यों का पालन करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वाह करना ही सतर्कता है। यानी पूर्ण ईमानदारी के साथ, पूर्ण पारदर्शिता के साथ, सत्यनिष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों को करना ही सतर्कता है। और जब सतर्कता जिस समाज में होती है, सतर्कता जहाँ जिस देश में होती है, वहाँ पर समृद्धि के द्वार खुल जाते हैं, वहाँ पर सामाजिक समरसता की वातावरण बन जाता है, वहाँ पर समृद्धि ही समृद्धि दिखाई देती है। लेकिन ईमानदारी रूपी जब दीपक कमजोर इसकी लो मध्यम पड़ने लगती है, जब पारदर्शिता रूपी लो मध्यम पड़ने लगती है, तब चारों तरफ भ्रष्टाचार का, कदाचार का अंधियारा छा जाता है। और इसका उन्मूलन सिर्फ कोई एक शासन या प्रशासन नहीं, बल्कि हम सब की साझा जिम्मेदारी है। जिस देश में या जिस समाज में सदाचार का पालन होता है, नैतिक मूल्यों का पालन होता है, सत्यनिष्ठा के साथ व्यक्ति हर काम करता है, वहां पर समृद्धि ही समृद्धि है, वहां पर सामाजिक समरसता है, वहां सरकारी धन का 100% उपयोग होगा तो देश में विकास ही विकास होगा। लेकिन जब यही धन कदाचार के कारण, दुराचार के कारण या गलत जगह दुरुपयोग होता है तो वहां पर भ्रष्टाचार अपनी जगह बना लेता है। इसलिए जरूरी है कि भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिए हर एक को अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करना चाहिए। यह केवल किसी शासन की जिम्मेदारी नहीं है, संस्था विशेष की जिम्मेदारी नहीं है या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। यह तो हम सबकी साझा जिम्मेदारी है कि हम भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए सहयोग करें और इसके लिए प्रयास करें, कृत संकल्पित होकर प्रयास करें। कैसे करें, यह आपके मन में विचार आ रहा होगा। सबसे जरूरी है कि आप स्वयं अपने आप में स्वयं को देखें, यह तय करें कि हम हर कार्य को पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे, पूरी पारदर्शिता के साथ करेंगे। न तो मैं कभी घूस लूंगा, न किसी को दूंगा। मैं पूर्ण पारदर्शिता, पूर्ण सत्यनिष्ठा के साथ हम अपने काम को करें तो स्वयं ही व्यवस्था बदल जाएगी, क्योंकि जिसने स्वयं को बदल दिया है तो जमाना बदल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि समाज में भ्रष्टाचार नहीं हो, अगर आप चाहते हैं कि नैतिकता का पालन हो, तो इसकी शुरुआत स्वयं अपने से करनी पड़ेगी कि स्वयं को बदलना पड़ेगा। और जब कहते हैं कि स्वयं को बदलो या जमाना बदल जाएगा, स्वयं को बदलो या जमाना बदल जाएगा और वज्र सा कठोर हो वो भी पिघल जाएगा। तुम तो अपनी साधना में रत रहो साथी, वक्त आने पर तुम्हारा मुकाम तुम्हें मिल जाएगा, वक्त आने पर तुम्हारा मुकाम तुम्हें मिल जाएगा। हम स्वयं सजग रहें, सतर्क रहें और पूरी ईमानदारी के साथ एक जीवन में ध्येय बना लें। हम ईमानदारी के साथ, पारदर्शिता के साथ, सत्यनिष्ठा के साथ हर कर्तव्य को करेंगे, स्वतः ही देश में भ्रष्टाचार नहीं होगा, स्वतः ही हम भ्रष्टाचार उन्मूलन में एक सहायक होंगे। यह हमारी साझा जिम्मेदारी है। इसके अलावा हम और भी कई, अगर आपको लगता है कि अनियमितता होती है, अगर आपको लगता है कहीं कदाचार होता है, तो इसकी सूचना, इसकी जानकारी यथोचित एजेंसी तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। हमें यह भी सोचना है कि यदि कहीं कदाचार होता है या कहीं
भ्रष्टाचार होता है तो उसकी रोकथाम के लिए या आपको कोई नजर आता है तो हम और भी संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे सूचना का अधिकार का भी उपयोग करके हम ये पता कर सकते हैं कि वास्तु स्थिति क्या है। मित्रों, जहाँ भ्रष्टाचार की रोकथाम हो जाती है तब देश समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ता है। जब भ्रष्टाचार उन्मूलन हो जाता है तो विकास के द्वार खुल जाते हैं। लेकिन हम कई वर्षों से प्रयास कर रहे हैं और निरंतर उत्तरोत्तर हम भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए बहुत सारे मुकाम हमने हासिल किया है, लेकिन फिर भी अगर मैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के पिछले कुछ वर्षों के आंकड़ों को देखूं तो मन में यह लगता है कि अभी भी बहुत कुछ करने की गुंजाइश है। और यह सिर्फ सरकार के ऊपर या शासन के ऊपर या प्रशासन के ऊपर निर्भर रहकर हम नहीं कर सकते। इसके लिए तो हर नागरिक को, समाज के हर वर्ग को जागरूक होकर, सतर्क होकर, सतर्कता के साथ काम करना पड़ेगा, तभी हम भ्रष्टाचार का उन्मूलन कर पाएंगे। भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिए हर व्यक्ति को जागरूक होना पड़ेगा, हर एक को जागरूक। यह बार बार मैं कह रहा हूँ कि यह किसी व्यक्ति विशेष की या संस्था विशेष की जिम्मेदारी नहीं है, यह हम सब की साझा जिम्मेदारी है। और सतर्कता यह सिर्फ एक नारा नहीं है, यह तो जीवन मंत्र होना चाहिए। सतर्कता ये वो जीवन मंत्र है जो हमें अपने जीवन में कार्य करने की शैली के बारे में दर्शाता है कि किस तरह से हम कार्य करें। हमारे कार्य में, हमारे हर कार्य में, चाहे वो कार्य कैसा भी हो, चाहे हम वैयक्तिक स्तर पर बात करें, चाहे हम पारिवारिक स्तर पर बात करें, चाहे हम सामाजिक स्तर पर बात करें, या चाहे हम राष्ट्रीय या शासकीय स्तर पर बात करें, हमें पूर्ण पारदर्शिता के साथ अपने हर कार्य को करना पड़ेगा। हमें पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ में अपने कर्तव्य का निर्वाह करना पड़ेगा। और जब हर व्यक्ति अपने आप को ईमानदार पाएगा, हर व्यक्ति अपने आप को हर कार्य में अपने आप को पारदर्शी पाएगा, तो स्वतः ही समाज में एक नया विश्वास बनेगा। और जब समाज में विश्वास बनता है तो समाज में विश्वास के साथ में एकजुटता भी आती है। जब भ्रष्टाचार का उन्मूलन हो जाता है या हर व्यक्ति सदाचार का पालन करता है, नैतिक मूल्यों का पालन करता है और सरकारी धन का 100% उपयोग होगा। अगर हर व्यक्ति ईमानदारी के साथ काम करेगा तो सरकारी धन का भी 100% उपयोग होगा। इसलिए हर पैसा विकास के लिए या जिसके निमित्त वो है उसका 100% उपयोग होगा, तो देश में विकास की गंगा बहने लगेगी, देश में समृद्धि के द्वार खुलने लगेंगे। और यही सतर्कता सप्ताह के अंदर हमें संकल्प लेना है कि हम स्वयं भी ईमानदार हैं, दूसरों के ईमानदार और पारदर्शी बनने के लिए प्रेरित करें, न स्वयं रिश्वत लें, न किसी को दें। और अगर हर व्यक्ति इस तरह से काम करेगा और हर व्यक्ति सतर्कता सप्ताह के अंदर यह संकल्प ले कि यह केवल शासन की जिम्मेदारी नहीं है, यह केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, यह तो हम सब की साझा जिम्मेदारी है। और इसी संकल्प के साथ इस सप्ताह को हम मनाएं और संकल्प के साथ अपने जीवन के हर शासकीय कार्य को, हर सामाजिक कार्य को, हर व्यक्तिगत कार्य को करें, तो हमें लगता है, मुझे लगता है कि देश में फिर से वो वैसा भारत बन जाएगा जिसके बारे में कभी इकबाल ने कहा था, जब हमारी समृद्धि होगी, देश में खुशहाली बढ़ेगी, तो इकबाल की वो पंक्तियां सार्थक हो जाएगी जिसके बारे में कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, यह गुलिस्तान हमारा। हम एक ऐसे भारत का निर्माण बनाएंगे जिसमें कदाचार मुक्त हो, एक ऐसा भारत बनाएंगे जो पूर्ण पारदर्शी हो, एक ऐसा भारत बने जिसमें भ्रष्टाचार जीरो हो, एक ऐसा भारत बनाए जिसमें 100% ईमानदारी की बात हो, नैतिक मूल्य का पालन हो। तो हम भारत को फिर से न सिर्फ सोने की चिड़िया बना सकते हैं बल्कि भारत को विश्व गुरु भी बना सकते हैं। इसलिए आप सबसे आह्वान करना चाहता हूं कि सतर्कता केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, सतर्कता किसी संस्था विशेष की जिम्मेदारी नहीं है, यह तो समाज के हर वर्ग की, हर व्यक्ति की, हर संस्था की, शासन की, हर एक की साझा जिम्मेदारी है। और इस साझा जिम्मेदारी को हम ईमानदारी के साथ निभाएं। इसलिए अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि जिसने भी सतर्कता से कर ली है यारी, जिसने भी जिंदगी में सतर्कता से कर ली है यारी, भय मुक्त गुजरेगी उसकी जिंदगी सारी, न इसकी न उसकी न सरकार की, अरे सतर्कता तो है हमारी साझा जिम्मेदारी, सतर्कता तो है हमारी साझा जिम्मेदारी। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लाहौर को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।